हेलो एवरीवन, मानव दिस साइड, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बी ऑसम लिव ऑसम का नेक्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पार्ट और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखिए। और आज हम जानने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो दोस्त, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। अभी तक हमने जाना कि लाइफ में एम और गोल का होना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमने ये भी रियलाइज किया कि अगर हमें अपने ड्रीम को अचीव करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग और एक्शन प्लान होना चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि अगर हमें गोल को अचीव करना है तो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कमिटमेंट। और दोस्त, हमने ये भी सीखा कि जब भी हम अपना गोल सेट कर रहे हैं तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आज हम इस पार्ट में जानेंगे कि किस तरह से खुद को प्रिपेयर करें, किस तरह से अपनी वैल्यू इंक्रीज करें जिससे हम एक खूबसूरत जिंदगी जी सकें। और इस पार्ट में हमीश मदान सर के द्वारा बात की गई है एटीट्यूड के बारे में, प्रेपरेशन के बारे में और रिस्पॉन्स के बारे में। दोस्त, एक बात ना अच्छे से याद रखना कि हम दूसरों को वो नहीं दे सकते जितनी देर तक हम खुद को नहीं देते। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर सकते तो हम दूसरों को भी प्यार नहीं कर सकते। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम दूसरों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। और अगर हम खुद की वैल्यू नहीं कर सकते तो हम दूसरों को भी वैल्यू कभी भी नहीं दे सकते। क्योंकि दोस्त, ये सब कुछ हमारे से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम हमारे साथ ही रहेंगे। दोस्त, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हग्ड योरसेल्फ एंड सेड आई लव यू? अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमीश मदान सर ने बताया कि आपको सबसे पहले अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा, हु यू आर। देखिए, अगर मैं बात करूं तो हर किसी में पॉजिटिव क्वालिटीज होती है। आपको उसको रियलाइज करना होगा, उसको लिखना होगा, जिससे आप उसको एक्नॉलेज करके उसकी वैल्यू कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि हर किसी में नेगेटिव क्वालिटीज भी होती हैं और हम उस पर वर्क करेंगे। बट कभी भी आप में जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं उसको सेलिब्रेट करना मत भूलिए। और अगर आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप उन लोगों से बात करो जो आपकी लाइफ में आपको प्यार करते हैं, और आप उनसे अपने पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बात करें कि उनको क्या लगता है कि आप में कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज है। और उसके बाद आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जो भी वो पॉजिटिव क्वालिटीज आपको बता रहे हैं, जिसमें आपको दोस्त एक रीजन मिल जाएगा खुद की पॉजिटिव क्वालिटीज को सेलिब्रेट करने। तो दोस्त, इस चीज को ना एक एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। सपोज करें कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसे की नीड है, तो आप बैंक के पास जाते हो। तो दोस्त, कभी भी आपको बैंक पैसा नहीं देगा। और दूसरी साइड, आपके पास पैसा है और आपको पैसे की नीड नहीं है, देन फिर वो बैंक वाले आपके पास आएंगे आपको हमेशा पैसा देने के लिए। यहाँ से हमें क्या लर्निंग मिलती है? यहाँ से हमें लर्निंग मिलती है कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमें कभी भी प्यार नहीं करेगा। और यहाँ पर ना हमीश मदान सर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया है, वो ये है कि कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। जैसे ना हमारी एक आदत होती है कि हम अपने आप को हर टाइम यही बोलते हैं कि ओ आई एम सो स्टूपिड, ओ आई एम सो डम, ओ मैं ये तो कर ही नहीं सकता। इस तरह से हम अपने आप को नेगेटिव बातें बोलते हैं। और आपको भी पता है कि हमारे आसपास ज्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा नेगेटिव वर्ड्स हमारे लिए बोलते हैं और हमें हमेशा हमारी वीकनेस के बारे में याद दिलाते हैं। और दोस्त, हमारे आसपास के जो लोगों के जो शब्द होते हैं ना, हम उसको मान लेते हैं, और जिससे ना हम अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि यार मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी साइड, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलते रहेंगे तो वो जो नेगेटिव वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएंगे और आप फिर से खुद को प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप ये जरूर कीजिए, कभी भी अपने आप को नेगेटिव वर्ड्स मत बोलिए। दोस्त, ये स्टेटमेंट आपने ना बहुत बार सुनी होगी और बोली भी होगी कि जिंदगी झंडवा। ये स्टेटमेंट हम तब बोलते हैं जब हमारी लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे होते जो हमने सोच रखे होते, और जिस वजह से हम गुस्सा करते हैं, जिस वजह से हम रोते हैं, जिस वजह से हम कंप्लेन करते हैं, जिस वजह से हम ईश्वर को बोलते हैं कि आपने मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं दिया।
ऐसा इसलिए दोस्त हमीश मदान सर ने बताया क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही होता है। हमारी लाइफ में हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं। हम हमेशा ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपनी मदर को कि आपने मेरे लिए ये कुछ नहीं किया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास है। हमीश मदान सर ने बताया हम उसके लिए रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए सैड होते हैं जो हमने काम किया उसमें रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया। लेकिन दोस्त हम अपनी लाइफ में बहुत चीजें इग्नोर करते हैं जो हमारे पास है। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पेरेंट्स भी नहीं है। सिमिलरली दोस्त, अगर आपके पास घर है रहने के लिए तो आपके पास एक रीजन है खुश होने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है अपनी स्टडी पर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा लकी हैं अगर आप अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से हम उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमने खो दी है, हम वो चीज पर फोकस नहीं करते जो हमारे पास है। दोस्त, ये लाइन ना हमेशा याद रखना। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि मैं रोता हूँ क्योंकि मेरे पास जूते नहीं, लेकिन मैं तब चुप कर जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि सामने वाले के पास तो पैर ही नहीं। सो दोस्त, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जो भी आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो जाओ और हमेशा ईश्वर को थैंक यू बोलो जो आपके पास है और विशेष मांगना बंद कर दो। यहाँ पर हमीश मदान सर ने एक कंसेप्ट क्लियर किया है, बी इंस्पायर्ड और बी डिप्रेस्ड। दोस्त, इस चीज को ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि एक शूज है जिसका प्राइस 6000 राइट, और अब बात करते हैं बीइंग डिप्रेस्ड। अगर कोई डिप्रेस्ड होगा तो वो किस तरह से सोचेगा? वो सोचेगा, वो ईश्वर को बोलेगा कि भगवान मुझे 6000 का जूता क्यों नहीं दिया। और दूसरी साइड इंस्पायर्ड थिंकिंग वाला होगा, वो थैंक यू करेगा गॉड को कि मेरे पास पैर है, लेकिन मैं जरूर 6000 का जो शूज है वो एक दिन बाय जरूर करूंगा अपनी मेहनत से। तो दोस्त, देखा आपने इससे कि किस तरह से एक इंस्पायर्ड थिंकिंग से हमारी लाइफ बेटर हो जाती है। सेम ही सिचुएशन किस तरह से पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्त, अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, मैं अनलकी हूँ, तो आप अपने आसपास देखो। दूसरा, आप क्या करो कि कुछ टाइम निकाल कर हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में जाओ। आप देखो कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के लिए, जिसको हार्ट अटैक आया, उसके लिए प्रे कर रहा है। किस तरह से एक फैमिली अपने फैमिली मेंबर को खो रही है। तब आपको जाकर रियलाइज होगा कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए आप ईश्वर के को थैंकफुल हो सकते हैं। और दोस्त, जो भी आप लाइफ में फेस कर रहे हो ना, उसका कोई ना कोई रीजन होगा, उसका कोई ना कोई लेसन होगा, उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा आपके फ्यूचर से। और अगर आप इंस्पायर्ड थिंकिंग वाले हो तो आप मूव ऑन कर जाओ। चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो कोई सेटबैक हो, चाहे वो कोई आपने काम कर रहे थे उसमें आपको फेलियर मिला। क्योंकि दोस्त, आपको मैं बता दूं कि जो बीत गया उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। आप किस चीज को बदल सकते हो? आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ होगा, पास्ट में कोई सेटबैक, कोई फेलियर मिला होगा उनको, तो वो हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, जिस वजह से वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर देते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्यों आप उस चीज से लेसन लेकर मूव ऑन क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? सिंपल सी बात ये है कि लाइफ आपकी है, आपकी चॉइस है। क्योंकि दोस्त, किसी को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क जो पड़ेगा वो सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। अब ये लाइफ आप पर डिपेंड करती है कि आप बनाना चाहते हो कि या इसको खराब करना चाहते हो। वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। दोस्त, सिंपल सी बात है कि अगर जो आप खाओगे वो ही आप पाओगे। यानी अगर आपको मसल स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको प्रोटीन ज्यादा खाना होगा, अगर आपको बोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको कैल्शियम ज्यादा खाना होगा, अगर आप हाई एनर्जी चाहते हो तो आपको ज्यादा कार्ब्स खाने होंगे। उसी तरह से अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी चाहते हो तो आपको नेगेटिव अफर्मेशन बोलने होंगे, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चाहते हो तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने होंगे। क्योंकि दोस्त, ये रिसर्चेस के द्वारा प्रूफ हो चुका है कि जिस तरह की अफर्मेशन हम अपने आप को बोलते हैं उस तरह के रिजल्ट हमें अपनी लाइफ में शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप खुद को इंटरव्यू जाने से पहले
ये बोल रहे हैं कि यार ये मैं क्रैक नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप ये इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। दूसरी साइड, अगर आपको खुद को ये बोल रहे हैं कि यार मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका माइंड उसी हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देगा। आपको बताया था ना कि जो खाओगे वही पाओगे, और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए एक्शन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सही सिचुएशन आने पर मैं सही एक्शन ले लूंगा। आपको मैं बता दूं कि कोई भी सही सिचुएशन नहीं होती, जब आपने एक्शन ले लिया वही आपके लिए सही सिचुएशन है। इस बात से ना मुझे एक कहानी याद आई, वो कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये कहानी एक बिजनेसमैन की जिसका नाम मिस्टर खुराना है, और वो एक बिजनेस कर रहे हैं। उनका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा था। सडनली क्या हुआ, एक दिन उनका जो प्रॉफिट है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, जो उनका बिजनेस कर्व था वो भी नीचे आना स्टार्ट हो गया। अब आपको तो पता ही है दोस्त कि जो बिजनेसमैन है वो हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है। अगर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो खुश है, अगर उनका बिजनेस अच्छे सा नहीं चल रहा है वो सैड हो जाते हैं। अब उनका जो बिजनेस है वो दिन ब दिन कम होता गया, जिस वजह से वो टेंशन में आना स्टार्ट हो गए। अब उनका दिन ब दिन जो बिजनेस है वो लॉस में जाने लगा, जिस वजह से वो वरीड होने लगे, टेंस होने लगे, और वो ना डिप्रेस्ड हो गए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाए। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बिजनेस को सेव कर सके। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था, वो ये था कि वो अपना बिजनेस जो है वो बंद कर दें। अब जो मिस्टर खुराना का ड्रीम था वो भी खत्म होना स्टार्ट हो गया था। अब वो हर टाइम, अगर ऑफिस में है, अगर घर में है, तो हमेशा बिजनेस को कैसे सेव किया जाए इसके बारे में सोचते रहे। अब एक दिन क्या हुआ कि वो घूमने के लिए पार्क में चले गए। अब जो मिस्टर खुराना है वो बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं, और वही बेंच पर एक बुजुर्ग 70 साल का बैठा हुआ होता है। जब वो बुजुर्ग मिस्टर खुराना को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है, आप मुझे डिप्रेस्ड लग रहे हैं। अब जो मिस्टर खुराना है वो अपनी सारी कहानी उनको बताते हैं कि किस तरह से उनका बिजनेस है वो फेल हो चुका है, किस तरह से वो लॉस में जा रहे हैं। वो सारी कहानी है वो बुजुर्ग आदमी को बताते हैं। अब जो बुजुर्ग आदमी होता है वो क्या करता है कि अपनी पॉकेट में से एक चेक निकालता है, चेक पर साइन करके उस बिजनेसमैन को दे देता है मिस्टर खुराना को। और जब बुजुर्ग आदमी उस बिजनेसमैन को, मिस्टर खुराना को चेक दे रहे होते हैं, तो वो बिजनेसमैन देखता होता है, तो बुजुर्ग आदमी उनको बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सो आप ये चेक ले लो, आप मेरी मनी को यूज कर लो, आप मुझे 1 साल के बाद मुझे यही मिलना, और जो मेरा पैसा है वो आप मुझे इसी जगह पर दे देना। अब मिस्टर खुराना के बोलने से पहले ही वो जो बुजुर्ग आदमी है वो हंस कर चला जाता है। अब बिजनेसमैन हैरान हो जाता है, और जब वो चेक में अमाउंट देखता है तो वो 2 करोड़ की, वो शॉक हो जाता है। और वो नोटिस करता है कि चेक में जिसके सिग्नेचर किए वो मिस्टर जेफ हैरली है। अब बिजनेसमैन ना इस नाम को रिकॉल करता है कि कहीं ना कहीं इसने ये नाम सुना हुआ होता है। फिर उसे पता चलता है कि जो मिस्टर जेफ है वो बहुत बड़े आदमी है यूरोप के, और वो ऊपर की तरफ देखता है और ईश्वर को थैंक यू करता है कि आपकी वजह से इतना कुछ मुझे मिल चुका है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब वो चेक को लेकर जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ भागता है, क्योंकि उसने जो है 1 साल का टाइम मांगा था कि वो 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो उनको दे देगा। अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उसमें जो फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाता है, और अब वो अपने कैबिन में बैठ कर अपना नेक्स्ट स्टेप किस तरह से इम्प्लीमेंट करे उसके बारे में सोचता है। तभी उसके माइंड में एक थॉट आता है कि अब वो जो ये चेक है उसको यूज नहीं करेगा, इसमें से जो मनी है वो उसको यूज नहीं करेगा, इसको एक लॉकर में सेव करके रखेगा। अब उसके पास 2 करोड़ है लॉकर में, तो वो अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है अपने बिजनेस में। अब वो न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका बिजनेस है वो सेव हो सके। अब उसके पास ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास 2 करोड़ है सेव है लॉकर में, क्योंकि अब उसके पास बैकअप है 2 करोड़ का, और इस वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसके पास बैकअप है। अब उसमें काम करने में एक नया जोश होता है, वो हर तरह के एफर्ट करता है जिससे वो अपने ड्रीम को अचीव कर सके, और वो इस वजह से अपने एम्प्लॉइज को भी कॉन्फिडेंट कर देता है, मोटिवेट कर देता है काम के लिए। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है कि उसका जो बिजनेस है वो बेटर होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो उनकी जो
बिजनेस था वो पहले लॉस में जा रहा था, अब वो प्रॉफिट में जाना फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब जो उसका बिजनेस है वो एक्सपैंड कर जाता है, जो उसका ड्रीम्स होता है वो भी उसको अचीव कर लेता है और उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब वो अमीर बन जाता है क्योंकि उसके पास जो कॉन्फिडेंस आया था वो 2 करोड़ की चेक की वजह से आया। अब 1 साल जो है वो उसने जो ओल्ड मैन से कमिटमेंट किया था वो पूरा हो जाता है, उसे अपना जो प्रॉमिस है वो याद रहता है। अब वो मिस्टर जेफ के पास जाता है, उनको बताता है कि मैंने आपका जो अमाउंट है वो यूज नहीं किया, लेकिन आपकी इस चेक की वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस आया, जिस वजह से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाया। अब वो ये सब कुछ बताने के लिए ओल्ड मैन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, जो वो बुजुर्ग आदमी होता है वो भी उसी टाइम पर आ जाता है। और अब जो बिजनेसमैन है वो बुजुर्ग आदमी को देखकर रिकॉग्नाइज कर लेते, और जो बिजनेसमैन है और ओल्ड मैन है वो साथ में बैठ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है सब कुछ बताने के लिए। बिजनेसमैन क्या करता है कि पॉकेट में से चेक निकालता है और वो ओल्ड मैन को चेक दे देता है। अब वो जो चेक जब दे रहा होता है तो वो पीछे नोटिस करता है कि एक लेडी उनकी तरफ भाग कर आ रही थी, और जो वो लेडी है उसने व्हाइट स्कर्ट और शर्ट पहनी हुई थी, और वो जो लेडी है ना वो ओल्ड मैन को, बुजुर्ग आदमी को पीछे से पकड़ लेती है और वो बताती है कि हमारा मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर ये एडमिट है। और वो फिर बताती है कि ये मेंटली अपसेट है, और लोगों को ये बताते हैं कि ये मिस्टर जेफ हैरली है, और फेक चेक देकर लोगों को देते हैं अपने सिग्नेचर कर। अब सोचो बिजनेसमैन के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि यार चेक रियल नहीं है, और ये जो आदमी है वो रिच मैन नहीं है, वो एक मेंटली अपसेट है। अगर वो चेक जो उनको दिया था वो बैंक में जमा करते तो उनको कुछ भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन कुछ भी बात हो इस फेक चेक ने सब कुछ बिजनेसमैन का बदल दिया। अब उसने क्या किया कि वो जो चेक था 2 करोड़ का उसको ऐसे बैकअप यूज किया, उसको ऐसे खुद को प्रिपेयर किया कि कोई भी वो रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि उसके पास 2 करोड़ का चेक है। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसके पास 2 करोड़ का चेक है, मींस वो प्रिपेयर था क्योंकि उसके पास एक बैकअप था, जिस वजह से उसने कॉन्फिडेंस आया रिस्क उठाने का। अब इस स्टोरी के माध्यम से हमीश मदान सर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो मैसेज देते हैं कि अगर हम प्रिपेयर हैं तो हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं, और जब हम डरते नहीं है तो तब हमारे में कॉन्फिडेंस होता है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस होना है तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा। और दोस्त आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक में लेके आए।